प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या दिखा है? प्राइमरी यानी आप जब स्वास्थ्य की बातें करो, आप जब किसी भी व्यक्ति को सही करने की बात करो तो आप कॉमन मुद्दों पे चर्चा करो। अभी समय है कॉमन मुद्दों का। जैसे कि दोस्तों मैं अपने गांव में हेल्थ को प्रमोट करना चाहता हूं। एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल से अच्छी समझ में आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मैं अपने गांव में हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता हूं तो मुझे कॉमन पॉइंटों पे चर्चा करनी है। मेरी अपेक्षाएं कुछ हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, गांव वालों की अपेक्षाओं पे फोकस करना है। तो यहां इन्होंने कुछ सूटेबल पॉइंट दिए, मुझे उन पे काम करना है, जिसके माध्यम से मैं प्राइमरी हेल्थ केयर को लेते हुए हेल्थ फॉर ऑल तक पहुंचूंगा। जैसे क्या क्या लेना है आपको? तो पहली बात तो ऐसी हेल्थ होनी चाहिए जो असेंशियल हो, इजीली अवेलेबल हो, नेक्स्ट एप्रोप्रिएट हो, एप्रोप्रिएट मेथड हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, मिनिमम कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। अगर देखो मुझे गांव में हेल्थ को इंप्रूव करना है तो मुझे इन तमाम मुद्दों पे काम करना है, तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। ये इसके मेथड होते हैं, ये इसके प्रोटोकॉल हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी है वो नहीं है। एग्जांपल लीजिएगा कि जैसे कि प्यारे दोस्तों मेरे को इन सारी चीजों को लूंगा तो मैं प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू हेल्थ फॉर ऑल तक पहुंच पाऊंगा। जैसे कि प्यारे दोस्तों पहला लिखा असेंशियल, मेरा जो टॉपिक है गांव में हेल्थ को इंप्रूव करना वो जरूरी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जरूरी। अब जरूरी का मतलब मैं आज गांव में कॉमन समस्या देखूं तो क्या है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यही है भाई। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, बूढ़े लोगों में मोतियाबिंद है, ये कॉमन समस्या है। तो अगर मैं कॉमन समस्या पे लूंगा तो पूरा गांव उसके अंदर रुझान दिखाएगा, पूरे गांव को उसका फायदा मिलेगा। मुझे वहां जाकर के नहीं करना है कि वी आर डिस्कस अबाउट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अरे गांव में कौन जानता है यार मल्टीपल स्क्लेरोसिस को? कहां मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है? कोई बड़ी मुश्किल से एक होगा या होगा भी नहीं, तो मेरे टॉपिक की धजियां तो वहीं उठ जाएगी। समझ पा रहे हो? मैं गांव पे जाऊं और मैं वहां जाकर के कह दूं कि टुडे इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट अबाउट द वॉल पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, एक भी बंदा कैंप में नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कॉमन मुद्दों पे जाओ। जब मैं वह गांव में जाकर के ढिंडोरा पीटूंगा हमारे गांव के सरकारी अस्पताल के अंदर, हमारे गांव पे, अरे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेहरबान कदरदान ध्यान दीजिएगा। हमारे गांव के सरकारी स्कूल के अंदर में आज आंखों का निःशुल्क जांच केंद्र लगाया जा रहा है। सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक निःशुल्क रूप से अपनी आंखों की जांच कराएं। अरे बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, पत्नी, पति, कोई भी आओ, रिश्तेदार को साथ लाओ, अपनी आंखों की जांच कराओ, आंखों में पाई गई बीमारी का फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज पाओ। अगर जरूरत पड़ने पे शहर में उसका पूरा इलाज करवाया जाएगा। ऑपरेशन की दरकार पड़ी तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जाएगा। आंखों में नजर का चश्मा पाया जाएगा तो चश्मा भी फ्री में दिया जाएगा। आओ 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 आओ, सास ससुर बीबी बच्चे सबको साथ लाओ, आंखों की जांच करा के जाओ। तो ये कॉमन टॉपिक जब निकल के आएगा ना तो भीड़ उमड़ के आएगी, मुझे मेरा एजेंडा क्लियर होगा। तो पहली बात तो टॉपिक क्या होना चाहिए? असेंशियल। तो अपन ने एग्जाम्पल के लिए टॉपिक लिख दिया मोतियाबिंद, टॉपिक क्या लिख दिया? कैटरेक्ट। अब मुझे बताओ कैटरेक्ट टॉपिक असेंशियल है कि नहीं है गांव के लिए? एग्जांपल देख रहे हैं भाई, गांव में मोतियाबिंद की समस्या कॉमन है या नहीं है साहब? दूसरे नंबर पे लिखा इजीली अवेलेबल। उसका प्रोसेस इतना बढ़िया रखो कि हर एक बंदा वहां तक रीच कर सके। इसका प्रोसेस इतना टफ मत करो। लोगों ने पूछा ठीक है भाई मोतियाबिंद का है कहां पे, तो तुमने बोला ऐसा करो, पहले पटवारी से साइन करवाओ, पटवारी के साइन को काउंटर वेरीफाई ग्राम सेवक करेगा, फिर आप अपने एसडीएम से लिखवाओ और जिला अस्पताल में आओ। तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा भाई, ये पॉसिबल ही नहीं। इतना किसके पास टाइम है कि पटवारी से कराओ, ग्राम सेवक से कराओ, फिर एसडीएम से करा के आओ? नहीं, उनको बोलो कुछ नहीं करना है, मुंह धो या नहीं धो, चप्पल पहनो या नहीं पहनो, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल या गांव के बीचों बीच कोई टेबल कुर्सी लगा के ऐसी जगह बैठो कि सब लोग पहुंच सके, इजीली अवेलेबल। तो ये लो जी, इससे मैंने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में रख दिया। गांव का गवर्नमेंट स्कूल गांव के बीचों बीच था, मैंने एग्जांपल के लिए गांव का गवर्नमेंट स्कूल में रख दिया या गांव के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रख दिया।
दोनों ही बीच में ही होते, गांवों के बाहर तो नहीं होते। चलो तीसरा है एप्रोप्रिएट मेथड, उसका मेथड बढ़िया होना चाहिए, बहुत आराम से होना चाहिए ताकि हर एक बंदा उसमें रीच करे। इसको मतलब यूं टफेस्ट तरीका नहीं ले जाना है। तो यहां पर आप आराम से बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी, यानी यहां बोल सकते हो बेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया, तो आपका टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए। अगला है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी मैंने अगर ये मोतियाबिंद का कैंप रखा है तो भाई मैं मान लो कि पर्ची काट दूंगा, एक डॉक्टर साहब आएंगे वो आंखों की जांच कर लेंगे, एक स्टाफ होगा वो मरीज की कॉमन जानकारियां ले लेगा, लेकिन फिर भी मुझे भीड़ को कंट्रोल करना है, गांव में प्रचार करना है, होल्डिंग लगाने हैं, ये सारी चीजें करनी है, तो मुझे मेन पावर चाहिए। तो यहां मेन इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, हाँ साथी हाथ बढ़ाना रे। तो याद रखिएगा कि जब सोसाइटी वाले उसका प्रचार करेंगे, जब एक बंदा आंख जांच करा के आएगा और कम्युनिटी में कहेगा कि अरे सुन रहे हो सरकारी हॉस्पिटल में अभी आंखों की जांच हो रही है, जाओ करवा के आओ, अरे ध्यान रखिएगा आप भी जाओ अपनी आंखों की जांच कराओ, मोहन सोहन अरे लालू कालू सब जाओ अपनी आंखों की जांच करा के आओ, होगा या नहीं होगा? तो ये होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जैसे कि आप लोग अपने दूसरे साथीगण को बोलोगे आरंभ बेच और ब्रह्मस्त्र बेच के बारे में, वो होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हाँ 1 से 5, 5 से 10, बहुत बढ़िया। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी कॉस्ट या तो मिनिमम कॉस्ट रखना या फ्री ऑफ कॉस्ट रखना, तभी लोग रीच करेंगे। ऐसा नहीं कि आंखों की मोतियाबिंद की जांच हो रही है, 3000 का पैकेज है, कोई नहीं लेगा। 3000 का पैकेज आंखों की जांच का कोई नहीं लेगा। वहां या तो करो निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट में, या बिल्कुल 5 रुपए में आंखों की जांच तो कोई करवा लेगा। 5 रुपए में करवाओगे तो मैं भी करवा लूंगा, घर वालों को भी करवा दूंगा, किसी की भी जांच करा दूंगा। तो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट में रखो। और लास्ट में एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, आपका जो टॉपिक होगा ना उसको सोसाइटी वाले एक्सेप्ट करने चाहिए, यानी उसको ग्रहण करने चाहिए। जैसे कि कॉमन मुद्दे, आपको गांव में जाकर के आपने प्रॉपर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का अगर सेमिनार लगाओगे तो कौन आएगा? या गांव में जाकर के आप टॉपिक लगा रहे हो हाउ टू प्रिवेंट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और वहां गांव के चौपाल पे बैठ करके तुम एसटीडी पढ़ा रहे हो, तो कौन आएगा? कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर एक इंसान उसको बुरी नजर से देखेगा। सोसाइटी में अभी भी एक मिथ्य चलता रहता है, समझ पा रहे हो? आप मान लो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बता रहे हो कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मनचाही प्रेगनेंसी को बचाव करे, 2 बंदे हैं लेकिन अपने टूर्नामेंट धुआंधार खेलें, लेकिन बच्चों को आने से रोकें। अरे नेचुरल मेथड होते हैं, टेम्परेरी मेथड होते हैं, जिसमें नेचुरल होता है, बैरियर होता है, हार्मोनल होता है, आईयूसीडी होता है, परमानेंट में ट्यूबेक्टमी, वासेक्टमी और इमरजेंसी मेथड होता है। अरे नेचुरल में बात करें कोइटस इंटरप्टस होता है, बेसल बेडी मेथड होता है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है, कैलेंडर मेथड होता है, सिंपैथोथर्मिक मेथड होता है, एब्स्टिनेंस होता है, लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड होता है, मेल कंडोम फीमेल कंडोम होता है, वेजाइनल डायफ्राम होता है, टेबलेट क्रीम जेली पेस्ट एरोसोल होता है, हार्मोन के रूप में ओसीपी आती है, कंबाइंड ओसीपी आती है, माला एन है, माला डी है, सहेली है, छाया है, कैंचरोमन है। अरे प्यारे दोस्तों ये सारे मेथड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आईयूडी के रूप में, इसके अलावा नॉर प्लांट होता है, नॉर प्लांट R2 होता है, वेजाइनल रिंग होती है, स्किन पेच देखने को मिलता है, इंप्लांट होता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देखने को मिलती है, अरे मिनी पिल होती है, लैक्टेशन पिल देखने को मिलती है। अरे इसके अलावा आईयूसीडी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन होती है, लिपस लूप होता है, ग्राफेनबर्ग रिंग होती है, कोपर्टी 7 होती है, 7 कोपर्टी 7 होती है, 200 होती है, 200 ए होती है, बी होती है, 200 380 एजी देखने को मिलती है। इसके अलावा मल्टीलोडेड 375 275 250 होती है। इसके अलावा नोवा टी होती है, मिरीना होती है। इसके अलावा ट्यूबेक्टमी वासेक्टमी होती है, इमरजेंसी पिल होती है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। ये सारी जानकारियां सोसाइटी में बैठ करके जब सब लोगों को बताओगे ना तो वहां कोई सुनने नहीं आएगा, क्योंकि हर एक को डर सता रहा है। डर मुझे भी लगा था फासला देख के, सारे लोग उस फासले से डरेंगे। बच्चे सोचेंगे बुजुर्ग देख लेंगे, बुजुर्ग सोचेंगे बच्चे देख लेंगे। अरे हाँ, तो कुल मिला के ये टॉपिक तुम्हारा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सोसाइटी तुम्हारा इस टॉपिक को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वहां तो वो मामला गंभीर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसके ऊपर भी विशेष चर्चा करनी है कि एसेंशियल होना चाहिए, जरूरी। दूसरे नंबर पे अपन ने इजीली अवेलेबल बताया, तीसरे नंबर पे एप्रोप्रिएट मेथड बताया, चौथे नंबर पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मिनिमम कॉस्ट के बारे में जानकारी दी कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए या फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हो गया एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। तो मेरा ये टॉपिक था, देखो मोतियाबिंद की जांच गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सरकारी स्कूल में बेस्ट टेक्नोलॉजी काम में लिया, कम्युनिटी ने मदद की। हाँ साहब मोतियाबिंद का खुल के प्रचार करेंगे। अब एसटीडी कॉन्ट्रासेप्शन का प्रचार कौन करेगा? अगर कोई आ भी गया चुपके से सुन के गया तो बाहर जाके क्या बोलेगा कि ये आज के सरकारी हॉस्पिटल में क्या सिखाया जा रहा है? टूर्नामेंट खेलने का प्रोसेस कि बच्चेबंदी का ऑपरेशन
यह बच्चेबंदी का प्रोसेस, समझ पा रहे हो ना, मामला गंभीर हो जाता ना। सारे फैमिली प्लानिंग टॉपिक को लपेट दिया। पड़ोसी को बोलो कर कट कॉपी और पेस्ट। मिनिमम कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट है मोतियाबिंद का, तो क्यों नहीं आओगे? निःशुल्क जांच है। हमने मोतियाबिंद के लिए यहां क्या लिख दिया? निःशुल्क लिख दिया। निःशुल्क तो सब लोग आएंगे, आएंगे। सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी खुल के। बुजुर्गों के लिए तो दीपावली आ गई, बूढ़े लोग तो इतनी तारीफ करेंगे कि पता है भला मानुस आया है गांव में, आंखों की फ्री में जांच कर रहा है, भगवान उसके घर में रोशनी करे, उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ऐसे महानुभव आते हैं, हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों को आंखें देके जाते। बुजुर्ग बहुत दुआएं देते हैं मेरे दोस्त, और वो